चलो आगे देखो। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। चलो तो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश चैप्टर। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकाश चैप्टर। यह चैप्टर क्या है, कई भागों में क्या है, डिवाइड है। इसको एकदम विस्तार से पढ़ेंगे। देखो समझो। चलो, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, इसमें पहला वर्ड आ रहा है प्रकाशिकी। क्या आ रहा है? हाँ, प्रकाशिकी। ठीक, चलो इधर देखो। तो प्रकाशिकी का मतलब क्या होता है जी? समझो, प्रकाशिकी से रिलेटेड है प्रकाश। क्या रिलेटेड है? प्रकाश। प्रकाश के संचरण, प्रकाश की संचरण। अब देखो, प्रकाश का संचरण दो रूपों में हो सकता है। कितने रूपों में? दो रूपों में। ठीक, पहला हम बात करेंगे इसमें। एक होता है, तुम लोग पढ़ोगे किरण प्रकाश की। क्या पढ़ोगे? किरण प्रकाश की। किरण प्रकाश की। दूसरा क्या पढ़ोगे? तरंग प्रकाश की। तरंग प्रकाश की। बोलो मसांतरो। ठीक, तो किरण प्रकाशिकी में जो प्रकाश होता है, किरण प्रकाशिकी में जो प्रकाश होता है, उसको हम लोग एक कण के रूप में मान कर क्या करते हैं? उसका अध्ययन करते हैं। क्या जी? एक पार्टिकल के रूप में मान करके, कण के रूप में मान करके उसका हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो जहां पर प्रकाश को कण के रूप में, किसमें? कण के रूप में, कण के रूप में मान के क्या किया जाए? अध्ययन किया जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं किरण प्रकाशिकी। क्या बोलेंगे? किरण प्रकाशिकी। और जहां पर प्रकाश को तरंग के रूप में मानकर क्या किया जाए? उसका अध्ययन किया जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तरंग प्रकाशिकी। क्या बोलेंगे? हाँ, तो तरंग प्रकाशिकी में प्रकाश को तरंग के रूप में मान करके, तरंग के रूप में मान करके हम लोग करते क्या है? उसका अध्ययन करते हैं। ठीक, तो प्रकाशिकी में हम लोग दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक क्या पढ़ेंगे? किरण प्रकाश की। दूसरा क्या पढ़ेंगे? तरंग प्रकाशिकी। तो स्टार्टिंग के दो जो अध्याय क्या है? किरण प्रकाशिकी। पीछे जो है क्या है? 3 ठो तरंग प्रकाशिकी। तो जब प्रकाश को एक किरण के रूप में, कण के रूप में मान करके क्या किया जाए? अध्ययन किया जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? किरण प्रकाशिकी। रे ऑप्टिक्स। क्या बोलेंगे? रे ऑप्टिक्स। वहीं जब प्रकाश को तरंग के रूप में मानकर क्या किया जाए? अध्ययन किया जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स। ठीक, अब यह समझो ध्यान से। ये बात आ ही गया, हम लोग समझ लेते हैं प्रकाश। प्रकाश होता क्या है? ठीक, एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से। जो नहीं पढ़ा वो भी ठीक है, जो पढ़ा है वो भी ठीक है। ठीक, कोई बात नहीं। 1-2 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहेंगे। ठीक, चलो देखो। प्रकाश, लाइट, बोलो मफांतरो। ब्रदर, तो प्रकाश क्या होती है? 10th में पढ़े होगे। प्रकाश एक प्रकार क्या होती है? ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे दृष्टि ज्ञान करती है, जागृत करती है। दृष्टि ज्ञान को जागृत करने का मतलब यह है, प्रकाश के द्वारा ही हम संसार की सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। अगर प्रकाश ना हो तो क्या हम वस्तु देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। ठीक, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। हम लोग इसको कहते क्या है? प्रकाश ऊर्जा। क्या बोलते हैं? लाइट एनर्जी। क्या बोलते हैं? लाइट एनर्जी, जो हमारे दृष्टि क्या करती है? जागृत करती है, जिसके द्वारा हम लोग संसार की सभी वस्तुएं करते हैं, देख सकते हैं। उसमें लिखो पहले प्रकाश, प्रकाश,
नहीं उसमें लिखना है, लिखो प्रकाश, उसमें लिखो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत, जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है तथा इसके द्वारा ही जागृत, क्या हुआ, कोई बात सही है, तथा इसके द्वारा, तथा इसके द्वारा संसार की सभी वस्तुओं को देखा जा सकता है। देखा जा सकता है। बात समझ में आई? ठीक, इसी को हम लोग शॉर्ट लिख सकते थे। प्रकाश एक वह भौतिक साधन है जिससे हम करे थे, प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसके द्वारा हम सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। तो वही बात हुआ। ठीक, यहां समझ में आया? अब आगे देखो, बात करते हैं जो प्रकाश होता है, क्या होता है प्रकाश। प्रकाश कैसे चलती है, कैसे गमन करती है, उसका किस माध्यम में क्या वेग होता है, क्या उसका वेलोसिटी होता है। ठीक, अगर हम बात करें प्रकाश के वेग की गणना, सर्वप्रथम एक साइंटिस्ट थे रोमर। कौन थे? रोमर। तो प्रकाश के वेग की गणना कि प्रकाश किस स्पीड से चलती है, उसके वेग की गणना सबसे पहले किसने किया था? तो रोमर नामक वैज्ञानिक ने। तो मेरे में पॉइंट लिखते रहो नीचे, उसमें लिखो, नीचे लिखो ऐसे करके, प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम, प्रकाश के वेग की गणना प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक, रोमर नामक वैज्ञानिक ने की थी। बात समझ में आई? तो प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम किसने किया था? रोमर नामक वैज्ञानिक ने। हम लोग जानते, देखो दो तीन चीज ऐसे होते हैं प्रकाश में जो ज्यादा प्रश्न उठते हैं ऑब्जेक्टिव में। अगर हम बात करें, तुम लोग जानते होंगे जो सूर्य का प्रकाश होता है वह पृथ्वी पर कितने टाइम पहुंचता है? ठीक, 8 मिनट 18 सेकंड में। देखो जरा, 16 सेकंड में कहीं कहीं लिखा गया है। ठीक, देखो जरा, कुल मिलाकर होता है, समझो, होता कुल मिला के 498 सेकंड। कितना होता है? 400, कहीं कहीं 500 सेकंड में लिखा गया है। क्या? 500 सेकंड। तो 498 सेकंड में कई मिनट होगा बताओ? 60 से भाग दोगे ना, अड़छंग 48, 480 प्लस कितना बचा? अभी 18 बचा ना, 80 और 18 कितना हो जाएगा? 498। ठीक, तो जो सूर्य का प्रकाश होता है वह पृथ्वी तल पर कितने समय पहुंचता है? 8 मिनट 18 सेकंड में। लिखो, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 498 सेकंड, 498 सेकंड। क्वेश्चन लिख लो, 8 मिनट, अलग कहीं दिएगा उसे टेंशन नहीं लेना है। 8 मिनट 18 सेकंड में, 18 सेकंड में
दो ही चीज मेन है, एक सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर, एक चंद्रमा का प्रकाश कहां पर, पृथ्वी पर। तो जो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है कितना टाइम लगता है, 1.3 सेकेंड। कितना लगता है, 1.3 सेकेंड। तथा चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर, पृथ्वी पर 1.3 सेकेंड में पहुंचता है। पहुंचता है। यहां तक किसी कोई डाउट? तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने टाइम पहुंच रहा है, 1.3 सेकेंड में। ठीक, कहीं के 1.28 भी लिखा गया, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। देखो यार, कुछ हम पढ़ ले हैं, बताओ दोनों को समझ में आए? आगे देखो, जो प्रकाश होता है, प्रकाश की चाल हम लोग जानते हैं भिन्न भिन्न माध्यम क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। और ध्यान रखना, प्रकाश की चाल जो होती है, प्रकाश की जो वेलोसिटी होती है, वह सबसे अधिक किसमें होती है, निर्वात में। क्या होती है, निर्वात में। और प्रकाश की चाल जो निर्वात में सबसे अधिक है वह कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, तो प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है और प्रकाश की चाल हीरे में क्योंकि सबसे कम होती है, 1.28 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो कभी कभार पूछ लिया जाता है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, निर्वात में, और सबसे कम कहां होती है, हीरे में। लिखो इसको भी पॉइंट, सब लिखते रहो, एकदम विस्तार से पढ़े चैप्टर को। और ध्यान रहे, यह चैप्टर ऐसा है वनडे एग्जाम कोई देखो इसमें भी प्रश्न पूछाते हैं। ध्यान रहे, हम दोनों को ध्यान रखते पढ़ाएंगे इस चैप्टर को। अरे वनडे एग्जाम के लिए कौन वनडे एग्जाम दोगे, बहुत ही मेन चैप्टर होता है अपवर्तन, प्रकीर्णन, ठीक, अपवर्तनांक, विवर्तन, ठीक, सब ध्रुवण, सब पढ़ोगे इसी में पूरा। तो प्रकाश से रिलेटेड जो चैप्टर है ना, ये वनडे एग्जाम के लिए क्या होता है, अति महत्वपूर्ण। कल तुम्हें पढ़ोगे ही, वनडे एग्जाम के लिए क्या होता है, पूरा ध्यान रखते पढ़ाया जाएगा। अरे लिखो, अगला पॉइंट लिखो, क्या मैं बोला, हाँ लिखो, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल निर्वात में, निर्वात में सबसे अधिक, निर्वात में सबसे अधिक, कोष्टक लिखना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। तथा हीरे में सबसे कम, हीरे में सबसे कम 1.28 सेकेंड शायद होती है, चेक करना पड़ेगा, गलत लिख दोगे दिक्कत हो जाएगा। ठीक, 1.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, निर्वात में, और सबसे कम कहां होती है, हीरे में। ध्यान रहे, ठीक। तो प्रकाश की चाल निर्वात में होती है 3 × 10⁸, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। सोचो, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करती है। कौन तय करती है, प्रकाश। ठीक, अगला पॉइंट लिखो, इसी में अगला पॉइंट लिखो, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। प्रकाश तरंगे, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, होती हैं, परंतु ध्वनि तरंगे, परंतु ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं।
होती है। देखो समझो पहले इसका मतलब क्या होता है। अब आगे देखो, हमने यहां लिखा प्रकाश तरंगे क्या होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती है, यानी इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। और जो ध्वनि तरंगे होती क्या होती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। क्या होती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो अनुप्रस्थ तरंगे होती क्या है, देखो हम बात करेंगे तरंग के बारे में, वेव्स के बारे में। तो वेव्स होती है दो प्रकार की। वेव्स होती कितने प्रकार की, दो प्रकार की। एक होती है यांत्रिक तरंग, दूसरी क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग। एक होती है यांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव। दूसरा क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो जो यांत्रिक तरंगें होती हैं उनके संचरण के लिए, उनके गमन के लिए माध्यम चाहिए होता है, माध्यम चाहिए होता है। लेकिन जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं इनके संचरण के लिए माध्यम की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, माध्यम नहीं चाहिए होता है। ये तुम लोग जानो, बोलो, समझ रहो। ये बताओ, जो प्रकाश गमन कर रहा है, प्रकाश के गमन के लिए कोई माध्यम चाहिए, प्रकाश के गमन के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग जानते हैं ध्वनि गमन के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है। अगर ध्वनि किसी मीडियम में नहीं है, मतलब वायुकण या वायुकण नहीं है, हवा नहीं है, तो क्या ध्वनि चलने वाली नहीं है। अरे भैया मान लो कोई गाड़ी है, गाड़ी क्या शीशे से पैक हो गई है, अब अंदर तुम कितना चिल्लाओ, ठीक कुछ करो, तो वहां पर तुम्हारी आवाज बाहर जाएगी, ये प्रकाश क्या हो जाएगी, अंदर चली जाएगी। ठीक, यानी प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। लेकिन ध्वनि के संचरण के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती, ऐसे समझो हम लोग को भी चलने के लिए एक माध्यम जरूरत पड़ती है। वो माध्यम कौन है, धरती माई। कौन है, धरती माई। अगर धरती माई ने चल पाओगे, काउडो क्या पक्षी नहीं है, तुम कबूतर होगा गधा। आगे देखो, ये देखो समझो, तो यांत्रिक तरंगे और क्या हो गए, विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब यहां समझो थोड़ा, अगर हम बात करें विद्युत चुंबकीय तरंग, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है बड़ा खतरनाक। तुम लोग जानते होंगे, हम लोग जो मोबाइल से बात करते हैं, सोचो प्रकाश एक ऐसी चीज है, अगर तुम अंधेरे में कहीं सो गए हो, मान लो अंदर कहीं कमरे में हो, तो वहां प्रकाश मान लो नहीं पहुंच पाएगा, थोड़ा बहुत कम पहुंचेगा। लेकिन जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, अगर तुम रजाई के अंदर घुस कर मोबाइल से बतिया रहे हो ना, अब क्या होगा, वहां मोबाइल फोन नेटवर्क पकड़ लेगा। सोचो कितना खतरनाक होता है विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, और ध्यान रहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रकाश की गति के समान क्या करती है, संचरण करती, उतना ही वेग से। ठीक, तो देखो इधर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसमें क्या आती है, गामा किरणें। अगर हम बात करें गामा किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, तो सबसे जो खतरनाक होती कौन होती है, गामा किरण ही होती है। तुम लोग जानते हो सेकेंड वार हुआ था, सेकेंड वार के समय जब अमेरिका ने जापान पर, नागासाकी और हिरोशिमा पर 9 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 को जब वहां पर परमाणु हमला किया था, तो हमले के कुछ टाइम के बाद जो किरणें निकली हुई थी, कौन किरणें निकली हुई थी, मान लो लोग मरे, माइक्रो सेकंड में जो लोग मरे, वहां पर 60,000 लोग, 80,000 लोग मरे। मरने के बाद जो तबाही हुई, सबसे खतरनाक तबाही कौन थी, किरणों के माध्यम से हुई। तो किरणें क्या करती, जिस शरीर पर क्या करती, पूरा भेद देती। तुम सोचो अगर एक किरणें होती है, हम लोग कहते हैं ना अपना शरीर के एक्सरे, सोचो एक नॉर्मल किरणें हैं, अगर हमारे शरीर के, तुम लोग देखते हो जब डॉक्टर में जाते होगे, तो जब डॉक्टर एक्सरे मशीन को हमारे ऊपर लेकर आते, कहीं मान लो हड्डी पर या हाथ पर, पैर पर कहीं लेके जाता है, तो कुछ टाइम के लिए रखता है, उसको क्या करता है, तुरंत वहां से हटा देता है। अगर कुछ टाइम के रोक क्या होता है, वो जहां पड़ रही हड्डी गल जाए वहां से। इतनी खतरनाक कीड़े होती हैं, तो सबसे खतरनाक यही होती है गामा कीड़े। बात समझ में आई। 3 एक्सरे कीड़े जानती हो, हमारी हड्डी पसली कोई टूट जाए तो उसकी जांच करने के लिए पसली एक एक चीज बता देगा कौन टूटा, कहां से क्रैक हुआ है। हम लोग कहते क्या है, एक्सरे। अगला क्या, पराबैंगनी किरणें हमको फ्री मिल रही हैं सूर्य भगवान के द्वारा। आदमी धरती पर महान है, अपने सुख सुविधा के लिए क्या कर रहा है, रात दिन एसी फ्रिज ठीक लगा रहा है, उससे क्या निकलती है, उससे निकलती है CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम जानते हैं, हमारे वायुमंडल में 5 प्रकार की परतें पाई जाती हैं। एक पहला है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल। तो जो बोलो मत, जो आयन मंडल उसमें क्या होती है, जो हम लोग कहते हैं आयन मंडल, उसी में क्या होती है, उसी में पाई जाती है लेयर। उस लेयर का नाम क्या है, ओजोन परत। क्या होती है, ओजोन परत।
उसी ओजोन परत में करती क्या है, सूर्य से आने वाले किरण का करती है, रोकने का कार्य करती है। अगर सोचो वो लेयर बहुत मोटी है, लेकिन सीएफसी गैस कण क्या हो रही है, वो पतली होती जाती है कभी कभार। ठीक, तो यहां पर देखो शांत रहो, तो पराबैंगनी किरण धरती पर डायरेक्ट आने लगेंगे। अभी तुम लोग देखती हो गर्मी मौसम में क्या होता है, टेम्परेचर कितना पहुंच जाता है, 39, 49, 50 तक पहुंच जाता है कहीं के स्थानों पर। ठीक, यही 10 साल बाद, 50 साल बाद क्या होगा, 30 साल बाद आदमी धरती पर चलता रहे, गिर जाएगा, गर्मी को मर जाएगा। अभी तुम सुन रहे थे लोग ठंडी को मर रहे थे, अब किससे मरेंगे, गर्मी को मरेंगे। आगे देखो दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश क्या होता है, जिसको हम लोग आंखों से देख पा रहे हैं, जितना हम लोग देख पा रहे, जिस तरंग दैर्घ्य का देख पा रहे हैं। तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है वेवलेंथ, प्रकाश कितनी दूरी तय करता है उसके हम लोग कहते हैं क्या है, वेवलेंथ। तो दृश्य प्रकाश जो हम लोग देखते हैं, तो दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य कितना होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। ये अलग अलग हो सकता है, कहीं कहीं लिखा गया है 4500 एंगस्ट्रॉम से 7900 एंगस्ट्रॉम तक, कहीं कहीं अलग अलग हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और किरणें, ये भी किरणें क्या होती है, बहुत ही आगे पढ़ोगे तरंग में, बहुत सब किरणें पढ़ोगे, स्टेस्टर किरणें पढ़ोगे। सूक्ष्म किरणें हम लोग दिखाई नहीं पड़ती, बहुत छोटी किरणें होती हैं। ठीक, रेडियो किरणें जो क्या होती हैं, रेडियो तरंगों से निकलती हैं। ठीक, तो ये सब किरणें हैं। तो हम बात कर रहे थे अनुप्रस्थ तरंग, क्या बात कर रहे थे, अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव। क्या जी, ट्रांसवर्स वेव। जो अनुप्रस्थ तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं, तरंग की दिशा कणों के कंपन के लंबवत होती है। ठीक, तो ऐसे तरंग जिनकी दिशा क्या होती है, जिनकी गति की दिशा क्या होती है, तरंग के कंपन के लंबवत होती है, उसको हम लोग कहते क्या है, अनुप्रस्थ तरंग। को कैसे, डोरी देखे हो, किसी रस्सी को, किसी डोरी को किसी लकड़ी से, लोहे से बांध दो, फिर उस डोरी झटको, उस डोरी क्या करो, झटको तुम, जैसे नहीं समझे, डोरी है, डोरी कहीं बांध दी तुमने, फिर डोरी को दूरी तक कहीं झटको तेज से, तो जो तरंग उत्पन्न होगी, जो विक्षोभ, तरंग भी होता है विक्षोभ। कैसे मतलब, विक्षोभ। तरंग में क्या होता है, विक्षोभ, विक्षोभ। बताओ, तो डोरी तुमने जो तेज से झटका, उससे जो तरंग जा रही है, तो नागिनी जा रही है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे अनुप्रस्थ तरंग। तो जो तरंग वहां पर गति कर रही है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ। वो कैसे गति कर रही है, कणों के लंबवत गति कर रही है, ऐसे गई फिर ऐसे जा रही है। उसी प्रकार तुम लोग मान लो कोई तालाब है, तालाब में फेंक दिए पत्थर, क्या फेंक दिए, वहां भी तुमको तरंग देखने मिलती, कौन तरंग होती हो, अनुप्रस्थ तरंग। नहीं देखा कहा, कुछ लड़के लोग कला करे करते हैं, देखेंगे पानी तालाब में शांत है, तो ले जाके पत्थर फेंक दिए, फिर क्या करेंगे, वहां से जहां पत्थर गिरा वहां तरंग उठेगा, वह तरंग धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जाके किनारे पर क्या होता है, पहले तेज से उठेगा, फिर क्या होगा, थोड़ा और धीरे, फिर और धीरे, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, वो लंबवत है, क्या है, माध्यम। माध्यम क्या है, पानी है, उस माध्यम क्या कर रहा है, लंबवत गति कर रहा है। ठीक, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलेंगे जी, ट्रांसवर्स वेव। अगला क्या, अनुदैर्घ्य तरंग। क्या होता है, अनुदैर्घ्य तरंग। तरंग की गति दिशा क्या होती है, कणों के कंपन के अनुदिश, अनुदिश यानी समानांतर, क्या होती है, समानांतर। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनुदैर्घ्य। स्प्रिंग देखो, स्प्रिंग, स्प्रिंग देखो, स्प्रिंग को तान खींच दो, तो स्प्रिंग को तान खींचोगे वो ऐसा नहीं गति करेगा। स्प्रिंग को तुम डोरी क्या थी, डोरी तुमने तान खींचा, ऐसे गति करी, ऐसे गति कर रही है, ये स्प्रिंग खींच दोगे ऐसे ऐसे गति करेगी, ऐसे ऐसे ऊपर नहीं जाएगी, तो ऊपर गई कौन हो गई, ऊपर गई, ऊपर नीचे गई कौन हो गई, अनुप्रस्थ। और ऐसे गति की उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनुदैर्घ्य। मतलब जैसे स्प्रिंग था उसी की अनुदिश, उसी दिशा में क्या कर रही थी, गति कर रही थी, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, अनुदैर्घ्य तरंग। बात समझ में आई। तो प्रकाश तरंगे क्या होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे। क्या होती है जी, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। पर ध्वनि तरंगे क्या होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। आगे लिखो, तुम्हें लिखवा ही दिया हूं, इसको लिख लो। भिन्न भिन्न माध्यमों में, सब मोस्ट पॉइंट है, ध्यान रहे, विशेष बिंदु लिख लेना है। भिन्न भिन्न माध्यमों में, भिन्न 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 माध्यमों में प्रकाश की चाल, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल क्या होती है, हाँ, भिन्न भिन्न होती है। बताओ, तो प्रकाश की चाल किस माध्यम से ज्यादा होगी,
ठोस, द्रव, गैस में, गैस में। प्रकाश की चाल गैस में क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। ठीक, गैस में सबसे ज्यादा, फिर द्रव में उससे कम, फिर ठोस में सबसे कम। यही बात करोगे ध्वनि के बारे में तो उल्टा हो जाता है। ठीक, ध्वनि क्या होती है? ठोस में सबसे तेज से चलती है, फिर द्रव में और कम, गैस में सबसे तेज। ठीक, ये सब चीजें हैं। बस में आई? तो भिन्न भिन्न माध्यमों प्रकाश की चाल क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। यहां तक किसी को कुछ डाउट, किसी कोई प्रॉब्लम कुछ? इसको लिख लो और नीचे बना लो, फिर बना लो, फिर आगे हम बात करते हैं। प्रकाश गुण पढ़ते हैं फटाक से, बगल वाला पढ़ा फटाक से। अगला डालो, प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, उसे लिखो। प्रकाश के गुण निम्नलिखित हैं। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण निम्नलिखित हैं। हमें मान के चल रहे हैं, तुम लोग हाई स्कूल में नहीं पढ़े हो। ठीक, प्रकाश के गुण क्या है? निम्नलिखित है। पहला पॉइंट क्या होता है? प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता। हमारे पास लिखते भी रहो, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। गमन। अच्छा, कोई बताएगा प्रकाश क्यों सीधी रेखा में गमन करता है? रट्टा मार बैठे हैं, प्रकाश सीधी रेखा में गमन क्यों करता है? कोई बताएगा? कोई? क्योंकि जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है ना, वो सबसे कम होती है। लिख लो आगे। क्योंकि वेवलेंथ डिपेंड करता है। अब भैया जिसका वेग ही कम है क्या चलेगा? वो आराम आराम चलेगा। जब आराम आराम से उसके वेग क्या रहेगा? जब बहुत तेज चलेगा तो ये बताओ, फकिया पर कोनो मिला 180 स्पीड जा रहा हो, उसका वेग वो कैसे चलेगा? देखते हो ना, हर अब आराम से तो ऐसा ही चलेगा। ठीक, तो वही चीज है। क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। सबसे कम वेवलेंथ कम होता है। ठीक, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आगे देखो, बताओ। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करने मतलब क्या है? अच्छा, ये भी बात करते हैं भैया, तुम नहीं समझ पा रहे हो सही से। मान लो ही कोई व्यक्ति है, आते हैं तुमने यहां आते जगह नहीं है। ये मान लो कोई व्यक्ति है, महिषासुर। ठीक, चलो देखो। अब ना प्रकाश फैलाया तो जो इनके पास जो प्रकाश आ रहा है वह मानो प्रकाश ऐसे आया, छतरी पर आया और छतरी से प्रकाश टकराया और टकराया क्या हुआ? ऐसे ही चला गया, मेरा लड़का चला गया। ये बताओ क्या प्रकाश ढूंढता है कि बेचारा छाता नीचे लगाया हुआ है, प्रकाश खोजते हुए नीचे चला आया और इनके मूड़ी पर क्या लगा? प्रकाश लगा। ऐसा होता क्या? छाता लगा हुआ ऊपर, प्रकाश घूमते छाता के ऊपर से आएगा और इनके चेहरे पर प्रकाश लगेगा। अच्छा, प्रकाश लग गया हमको। ऐसा होता क्या? सीधी रेखा में गमन करेगा, उल्टा सीधा नहीं गति करेगा। अगर तुमको देखना हो ना, रात में देखो कैसे, मोबाइल का बोलो मत, मोबाइल का फ्लैश जला लो। बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं। अगर तुमको देखना हो प्रकाश कैसे गमन करता है, रात में मोबाइल का फ्लैश जला लो और जलाने के बाद तुम देखो प्रकाश कैसे गति करता है। अरे बाहर में जाए हो तुम लोग देखते हो कि अगर कोई एक रूम में कमरा होता है ना, कमरा है, कमरे में मान लो कोई, बोलो मत, रूम है और रूम में हो जाए कहीं मान लो छेद हो जाए, क्या हो जाए? छेद। और जो प्रकाश आती कैसे जाती है? जो प्रकाश आएगी रूम में एकदम सीधे आएगी, देखते हो ना, एकदम सीधे। तो प्रकाश क्या करती है? सीधी रेखा में
गमन करती है। बात समझ में आई? किसी कोई दिक्कत नहीं, मतलब टेढ़ी मेढ़ी गति नहीं करती है। अगला पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है तथा निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात क्या है? जहां पर हवा ना हो। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, इसी को हम लोग कहते, लिख लो कोष्टक में, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में चलता है। और निर्वात या वायु में इसकी चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और निर्वात में प्रकाश चाल क्या होती है? सबसे अधिक होती है। अगर लिखो, ठोस तथा द्रव माध्यमों के तलों से, ठोस तथा द्रव माध्यमों के तलों से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। ठीक, चाहे ठोस हो चाहे क्या हो, द्रव हो, उसके माध्यम से प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है? प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है, परावर्तित होता है। तो लोग देखते भी होंगे, अगर गर्मियों में प्रकाश बहुत ज्यादा किसी गाड़ी के शीशे पर, किसी टीन मतलब समझ रहे हो, जो घरों पर लगाए, उसको हम लोग कहते क्या है? टीना पड़ता है। जिस रूप में प्रकाश पड़ा, मान लो ऐसे पड़ा, तो क्या करता है? वो क्या हो गया? कोई कोण तो क्या हो जाती? परावर्तित हो जाता है। तो ठोस हो और माध्यम द्रव हो, उस माध्यम प्रकाश पड़ेगा, क्या होता है? परावर्तित हो जाता है। कुछ प्रकाश की मात्रा एब्जॉर्ब होती है, ऐसी बात नहीं है। अब द्रव पड़ रही है तो कुछ मात्रा क्या होगी? द्रव उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, अब कुछ मात्रा क्या करेगा? उसको भेज देगा। अगर लिखो अगला पॉइंट, अगर लिखो, प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है, परंतु प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है, परंतु जिस वस्तु पर पड़ता है, जिस वस्तु पर पड़ता है, वह वस्तु दिखाई देने लगती है, ठीक। क्यों बताओ, प्रकाश हमको दिखता है क्या? कब कहाँ दिखता तो है? क्यों बताओ, हवा दिखता है, हवा, हाँ तुमको सब दिख रहा है, तुम हवा दिख रहे हो, ठीक। हवा हम लोग फील करते हैं, हवा चल रही है। तो भैया अगर कोई चीज हिले डुले ना, हमको मालूम चला हवा चल रही है, हम लोग हवा को फील करते हैं, ठीक। हवा को देख नहीं सकते हैं, ठीक, हवा हम लोग फील करते हैं। उसी प्रकार से प्रकाश को हम लोग देख नहीं सकते हैं। जब कोई वस्तु हमको दिखने लगती है, उसको हम लोग कहते क्या है? अच्छा, यहाँ पर प्रकाश है, यहाँ पर प्रकाश है। अगर लिखो अगला पॉइंट,
या पारदर्शी माध्यमों से, या पारदर्शी माध्यमों से, या पारदर्शी माध्यमों से आसानी से गुजर जाता है, पास हो जाता है। ठीक, गुजर जाता है। अरे लिखो, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, छठवां, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। ये तो जान ही गए हो, भिन्न भिन्न होती है। अच्छा बताओ, प्रकाश की चाल ज्यादा और ध्वनि की चाल ज्यादा होती है? प्रकाश की चाल बहुत ज्यादा हो रही ध्वनि से। थोड़ा समझ लो यहीं पर, सोचो। ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड, और प्रकाश चाल कितना होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इसलिए तुम लोग केयर करते होगे, जब कभी कभार बादल फटते हैं या शादी विवाह का, या मान लो दीपावली होने वाली है, या कहीं पटाखा बम दग रहा है, पहले तुमको ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती, तुम केयर करना। या बादल फट रहा हो तो पहले तुमको ध्वनि नहीं सुनाई पड़ेगी, पहले क्या होता है? पहले रोशनी दिखती है, रोशनी, फिर रोशनी दिखने के बाद, अब रोशनी दिखेगी, पहले प्रकाश दिखेगा, प्रकाश दिखने के बाद कुछ टाइम बाद क्या कैसे उसकी आवाज आती है, टकराने की आवाज आएगी। बात समझ में आई? वो चीज होता है। अगर लिखो, चलो, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, ठीक, 4000 एंगस्ट्रॉम से, 4000 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा बोलना नहीं, जरूरी नहीं है। किसी क्लास में बैठे हो, जानकारी तुमको होना चाहिए। ठीक, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, ठीक, 1 मिनट, तरंग दैर्घ्य सही है, उसे कोई दिक्कत नहीं। 4000 एंगस्ट्रॉम से, 4000 एंगस, कहीं को 39 भी लिखा गया, कंफ्यूज मत होना। 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। अगला पॉइंट लिखो, 8वां पॉइंट, जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से, जब प्रकाश किसी एक, ऐसे लिखना, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, सही भाषा होनी चाहिए, दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, जिसे, या इस घटना को जो तुम्हारा मन कहे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे प्रकाश का क्या बोलते हैं, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन कहते हैं। ठीक, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से, जब प्रकाश किसी एक माध्यम दूसरे माध्यम में करेगा, प्रवेश करेगा, तो क्या करेगा?
वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। पूरा एकदम विस्तार से पढ़ोगे, तुम लोग क्लियर किए। अगर किसी बाल्टी में पानी भरा गया है, उसमें तुम डंडा डुबो दो, तो लगेगा डंडवा क्या है, बिचवा से टूट गया है, टूटा हुआ है, टेढ़ा डंडवा टेढ़ा हो गया है। ऐसे हम लोग टाइम में हम लोग छोटे थे, अब जानकारी थी नहीं, ये रखा था मेले में। मेले में क्या था, रख देगा बाल्टी, क्या देगा बाल्टी, और बाल्टी में डाल देगा 5 रुपए 10 रुपए का सिक्का बीचों बीच। कहेगा आप लोग अगर एक सिक्का आप लोग ऊपर सिक्का डालिए, अगर वो सिक्का जाकर क्या करेगा, उस सिक्के पर बैठ जाएगा, उसका क्या मिलेगा, दुगुना पैसा मिलेगा। अब सब लोग सीधे डालते थे, कहां बैठेगा, अभी नहीं बैठने वाला। उसके बाद क्या होती है, जो तालाब होता, तालाब मछलियां क्या होती थी, तालाब में मछलियां रहेंगी नीचे, लेकिन लगे क्या है वो, तो जो मान लो कोई पक्षियां है, कोई मान लो कोई चीज है, उसको पकड़ने का प्रयास करेगा, कहां पकड़ेगा उसको, लगेगा उसको ऊपर नहीं होती, कहां एक्चुअल में नीचे। अगर लिखो अगला पॉइंट, 8वां पॉइंट, प्रकाश में अपवर्तन, परावर्तन, प्रकाश में अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन, ध्रुवण, 1 मिनट लिखे, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, व ध्रुवण, सब पढ़ोगे पूरा। ध्रुवण आदि का गुण पाया जाता है, आदि का गुण पाया जाता है। ठीक, तो प्रकाश में कौन कौन गुण पाए जी, अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि का क्या पाया जाता है, इसमें गुण पाया जाता। सब एकदम विस्तार से आगे पढ़ेंगे, उसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये थोड़ा लिखो, 10 हो जाए। 10वां, प्रकाश का किसी चिकने माध्यम से, प्रकाश का किसी चिकने माध्यम से, प्रकाश का किसी चिकने माध्यम से, किसी चिकने माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में, पुनः उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना क्या कहलाती है, पुनः उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। कोई पॉइंट बचे यहां तक, किसी कोई डाउट, सभी पॉइंट समझना जी, किसी पॉइंट किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, उतार लो सब।